श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आप और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हमें अपने जीवन में यह एक ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है जो हम भगवान की वाणी की स्वाध्याय कर रहे हैं। यह हमारे अहो भाग्य की बात है। और कहूँ हमारे ये क्षण, ये पल सभी स्वर्णिम हैं और सार्थक हो रहे हैं। हमने भगवान के दर्शन तो नहीं किए, हमारा ऐसा पुण्य तो नहीं था जो तीर्थंकर प्रभु के दर्शन हो, लेकिन प्रभु की वाणी श्रवण करके हम धन्य हो रहे। बंधुओं, अभी आपने हमारे श्री विकास मुनि जी से 18, 19 वे अध्यायों को सुना। आपने श्रद्धा से सुना, आपके लिए आशीर्वाद है। जो भाई बहन प्राकृत भाषा से परिचित हैं, इनमें जो आनंद भरा है उसको वे अनुभव कर सकते हैं। मैं क्या कहूं और बताऊं आपको, कितना कितना आनंद है एक एक शब्द में, कितना रस है। लेकिन श्रद्धा से सुन लिया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बहुत ऊंची बात। बंधु और बहनों, आगम के उस रस की बात कुछ करें, वह रस ज्ञान के रूप में है। सुनकर, पढ़कर, विचार करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह रस के रूप में। आज हम 5वें अध्याय की कुछ बात करेंगे। मेरे विचार से अब इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है कि वाचना तो हमें
दीपावली महापर्व के आगे दूसरे दिन संपन्न करनी है, पर ये चर्चा तो हमारी जहां तक संभव हुआ चातुर्मास तक चलती रही। 5वें इस अध्याय का नाम है ए काम मरणीय। इसमें मृत्यु की चर्चा बड़ा खतरनाक सा है। जब कभी ये शब्द किसी के मुख पर आता है और मुंह से निकल जाता है तो दूसरा कहता है, अरे ऐ मंगल क्यों बोल रहे हो। बहुत सारे मैंने देखा विद्वान लोग मृत्यु शब्द का उच्चारण ही नहीं करते। जब कोई बात कहनी हो तो कहते हैं वहां उसका ऐ मंगल हो गया, ये बोलते। ये शब्द अपने में इतना भयकारक है। भगवान महावीर ने फरमाया, नथि मरण समं भयम, मृत्यु के समान संसार में कोई भय नहीं। सब जितने हैं भय जो हो सकते हैं वे सब इसके सामने छोटे हैं। मृत्यु के समान कोई भय ही नहीं है, इसलिए डर लगता है। मृत्यु शब्द कहते सुनते उसको याद करते डर लगता है। और यहां भगवान ने इस अध्याय में इसकी चर्चा की। वो चर्चा क्यों की? एक तो मृत्यु का भय दूर हो जाए। कैसे होगा ये तो भगवान बताएंगे। दूसरे मृत्यु जो इतनी कटु है वह मधुर हो जाए। ये बात समझ आनी मुश्किल है, पर यहां है जो इस अध्याय को समझ ले, श्रावक श्राविकाओ फिर से सुन लो, जो इस अध्याय को समझ ले उसकी मृत्यु मधुर हो जाती। मृत्यु और मधुर हो जाए समझ लो। बंधुओं, भगवान ने मरण दो प्रकार का कहा। सकाम मरण और अकाम मरण। सकाम का अर्थ है इच्छा पूर्वक। तो सारे आत्महत्या वाले आ जाएंगे इच्छा से पूर्वक। इसका और आगे अर्थ करें ज्ञान पूर्वक। क्या कहा भाइयों? ज्ञान पूर्वक। अकाम मरण, अनिच्छा से मरना नहीं चाहते पर मजबूरी है, क्या करें, मरना पड़ता है, वह है अज्ञान मरण। एक है, अब इसको और थोड़ा समझ लें, ज्ञान पूर्वक मरना
अज्ञानता से मरना। और समझ लें, एक है ज्ञानी का मरण, एक है अज्ञानी का मरण। ज्ञानी की जो मृत्यु है वह दुख के साथ नहीं, सुख के साथ होती है। यहां हर आदमी सोचेगा ये तो पता चले कैसे। अज्ञानी की मृत्यु दुख के साथ होती है, तड़प कर होती है। ये कैसे हो सकता और क्या है, थोड़ा इस बात को एक उदाहरण में समझते हैं। बंधुओं, दो तरह के नारियल होते हैं। एक होता कच्चा नारियल, एक होता है पका नारियल। कच्चे नारियल में उसके अंदर जो गिरी होती है वह उसके खोल के साथ चिपकी होती है ना भाई। वैसा पका जो नारियल होता है उसमें गिरी पक कर उसके छिलके खोल से अलग हो जाती है। उसको यूं बुझा खड़खड़ बोलेगा क्योंकि उससे अलग हो गई। कच्चे नारियल में गिरी चिपकी होती है। जब कोई व्यक्ति कच्चा नारियल तोड़ता है तो गिरी साथ टूटेगी। पका नारियल अगर कोई तोड़ता है छिलका टूटेगा, गिरी साबुत निकलेगी। तो ये बात पता चली कि भी गिरी अगर चिपकी हुई है तो टूटेगी, गिरी अगर अलग है तो नहीं टूटेगी। बंधुओं, वह जो छिलका और खोल है वह ये शरीर है और गिरी आत्मा है। ये सिर्फ समझने के लिए है। आत्मा तो और ही चीज है, पर समझ लो मोह के कारण से वह गिरे छिलके से चिपकी हुई है। किसके कारण से? जब इस पर कुछ होता है तो गिरी पर होता है, और जब जिसका मोह छूट जाता है, मोह हट जाता है, वह आत्मा या वो गिरी छिलके से अलग हो जाती है। फिर छिलका टूटता है तो उसको कुछ नहीं होता, वो साबुत रहते, अलग रहती है। ज्ञानी मोह विजेता होते हैं। ज्ञानी है ही वही जो मोह को जीत ले। अज्ञानी वह है जो मोह से युक्त है। अज्ञानी मरना नहीं चाहता, वो चिमटा है शरीर से, चिमटा है दुनिया से। क्या करें, मजबूरी है, इसलिए दुखी होता है। और ज्ञानी शरीर और आत्मा का अंतर जान लेता है, इसलिए शरीर छूटता है उसको दुख नहीं होता। एक कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर था, उम्र तो परिपक्व थी लेकिन विचार ज्ञान परिपक्व नहीं थे। कभी होश आ जाता, कभी बेहोशी में चला जाता। उस व्यक्ति को कुछ होश आया, आंखें खोली, वो धीरे से बोला बुदबुदा करके, बड़े बेटे का नाम लेकर, वो कहाँ है? सबने कहा वे बड़े बेटे को याद कर रहा है। वो लपक कर नजदीक आया, बोला, मुंह से पिताजी मैं हूं आपके पास में। चुप हो गया, वो हट गया, वे आगे बोला नहीं जा रहा। दूसरे बेटे का नाम लिया, वो भी ऐसे ही लपक करा, हाँ पिताजी क्या बात, बोलो, कहो अपने मन की बात कहो। चुप हो गया।
फिर उसने तीसरे बेटे का नाम लिया। वो भी ऐसे लपक कर आया, बोले हाँ पिताजी, छोटा था। हाँ पिताजी, बोलो क्या बात, कहो अपने मन की बात कहो, क्या बात है। पिता बोला तुम सारे यहां हो, दुकान पर कौन गया है? तुम सारे यहां हो और दुकान पर कौन गया? मृत्यु शैया पर हैं, लेकिन कितना मोह है, कितना मोह है, दुकान से चिमटे, घर से, देह से। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु क्या सहज हो सकती है, क्या मधुर हो सकती है? तो बड़ी कष्टपूर्ण होती है। और बंधु जो ज्ञानी है उनकी मृत्यु सहज, सरल और मधुर कैसे होती है? परम पूज्य श्रद्धेय श्री बनवारी लाल जी महाराज, जो पंजाब मूनक में विराजमान थे और तीतरवाड़ा के थे। कहाँ के हैं? तीतरवाड़े वाला यहाँ कोई? अच्छा आप हो क्या? अच्छा जिला था। वो तीतरवाड़ा के थे। उन्होंने संथारा किया, 11 दिन का संथार आया था। उनके सेवा में मेरे पूज्य बाबा गुरु योगराज श्री राम जी लाल जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज और काफी सारे संत वहां थे उनके पास में। ये 2 संत जो बड़े, जिनके मैंने नाम लिए, एक दाई और एक और बाई और उनके बैठे हुए थे। जा पाठ कर रहे थे, वो लेटे हुए थे।